हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो चलिए आज का रिएक्शन वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो आज मैं बात करने वाली हूँ मनीषा के झूठ के ऊपर। जी हाँ, मनीषा ने जो झूठ बोला है आज हम उसके बारे में बात करेंगे। जिस झूठ को लेकर के आजकल वाईटी पे बहुत शोर मचा हुआ है और कहीं ना कहीं ये शोर मचाना गलत भी नहीं है, क्योंकि अगर आपने गलती की है तो उसे एक्सेप्ट कर लीजिए और नहीं किया है तो उसको प्रूफ के साथ बताइए। आप बोलती हैं कि हाँ हमारे पास प्रूफ भी है, लेकिन आप लोग उसे दिखाते भी नहीं है, तो ये बात साबित हो जाता है कि आप लोग झूठ ही बोल रही हैं। तो मैं आप लोगों को बता दूं कि शोर ये मचा हुआ है कि मनीषा ने नवरात्रि में अंडा खाया है। सबने मनीषा के वीडियोस में देखा है कि मनीषा अंडा खा रही है और उसे छिपा भी रही है। सबने मनीषा के वीडियोस में ये देखा है और उसी बात को लेकर रिएक्शंस बन रहे हैं और उनके वीडियोस में भी कमेंट्स आ रहे हैं कि मनीषा दी ने अंडा खाया है। अगर मनीषा ने अंडा खाया भी है तो उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए कि हाँ उसने अंडा खाया है, क्योंकि बहुत से ऐसे लोग हैं जो नवरात्रि में और सावन में भी अंडा, लहसुन, प्याज सब कुछ खाते हैं। तो अगर गलती से या किसी और रीजन से उसने अंडा खा भी लिया है तो उसे इस बात को एक्सेप्ट कर लेना चाहिए और बोल देना चाहिए कि हाँ उसने अंडा खा लिया है, क्योंकि सबने वीडियोस में देखा है कि वो अंडा खा रही है और उसको छुपा भी रही है कि वीडियो में ना आए, क्योंकि वो जानती थी कि वीडियो में अगर वो आएगा तो सब इस बात को लेकर बवाल करेंगे। क्योंकि इसके पहले भी वो एकादशी के दिन, राधा अष्टमी के दिन और बहुत से ऐसे त्योहारों के दिन उसने अंडा या मीट ये सब खाए हैं और वीडियोज में दिखाए भी हैं, और जिसके बाद से रिएक्शन बने हैं। अगर आप लोग अंडा, मीट, मछली, लहसुन, प्याज कुछ भी खा रहे हैं तो खाइए, आप लोगों को मना नहीं है और ना ही इसके लिए आप लोगों को सजा सुनाई जाएगी। लोगों को दिक्कत बस इस बात से है कि आप लोग वाईटी पर आकर जो दिखाते हैं कि हम लोग बहुत पूजा पाठ कर रहे हैं, बहुत नियम का पालन कर रहे हैं, बहुत ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं, लेकिन आप लोग कुछ भी नहीं करते हैं, बस वीडियोज में बोलते हैं और करते कुछ और हैं। तो मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि मनीषा कैसे झूठ बोल रही है और ये बात उसके वीडियो में साबित हो जाती है। तो कल ही रात मनीषा अपने ससुराल यानी कि सिवान आ चुकी है और कल ही उसने एक वीडियो बनाया है और उसी वीडियो में उसने सब कुछ बता दिया है कि वो कैसे झूठ बोल रही है और अपनी बातों को छुपा रही है। तो बताती हूँ आप लोगों को मनीषा का झूठ नंबर 1। तो मनीषा वीडियो स्टार्ट करती है और अप्सरा मॉम से कुछ बातें करती है और उसी बीच उसने पूछ लिया अप्सरा मॉम से कि मम्मी बताइए क्या हम कुछ छिपा रहे थे खाने में, और बोलती है कि हम जानबूझकर छिपा रहे थे कि वायरल होगा। तो देखिए इसी में उसने 2 झूठ बोला है। पहला झूठ ये बोला है कि उसने मम्मी से अपने पूछा कि क्या वो कुछ छुपा रही थी, जबकि वो छुपा ही रही थी कि हाँ वो दिखाई ना दे वीडियो में, लेकिन वो दिख गया और वो उसको छिपा रही थी ये भी दिखाई दिया। और कहती है कि वो जानबूझकर छुपा रही थी कि वायरल हो। एक तरफ वो पूछ रही है कि क्या वो कुछ छुपा रही थी और दूसरी तरफ कहती है कि वो जानबूझकर छिपा रही थी कि वायरल हो। तो देखा आप लोगों ने उसने कैसे 2 झूठ बोले हैं एक ही सेंटेंस में। और अगर ये मान लें कि वो अंडा नहीं था और वो जानबूझकर छिपा रही थी कि वायरल हो, तो इसका मतलब ये है कि ये लोग जानबूझकर कंटेंट देते हैं रिएक्शन चैनल वालों को कि ये लोग वीडियो बनाएं इनके नाम पर और लोग इनके वीडियोस को देखें। तो हो सकता है कि ये इनका प्लान रहा हो कि हाँ वो अंडा नहीं था, लेकिन और भी ऐसे झूठ हैं जिनसे पता चल जाएगा कि वो अंडा ही खा रही थी। और आगे चलिए मैं बताती हूँ आप लोगों के और कौन कौन से झूठ हैं। तो झूठ नंबर 2 ये है कि अप्सरा मॉम बोली कि हम वीडियो देखें तो इससे पूछें, और आज सचिन आया तो उससे भी पूछें कि क्या था। तो सचिन बोला कि नहीं मम्मी अंडा नहीं था, वो पकौड़ी था, चाप जैसा कुछ था। अप्सरा मॉम बोली कि चाप जैसा कुछ था। तो मनीषा बोलती है कि पकौड़ी था, वो क्या है कि आंटी बनाई थी आलू का चिप्स जैसा कुछ काट कर, तो उसको हम खींच रहे थे कि अभी वायरल हो जाएगा ये। तो चलिए मान लेते हैं कि चॉप था, क्योंकि वो गोल गोल दिखाई दे रहा था जो कि अप्सरा मॉम बोल रही थी। लेकिन जो मनीषा बोली कि आलू का चिप्स जैसा काट कर कुछ आंटी बनाई थी, तो वो तो कटा हुआ नहीं दिख रहा था, वो तो गोल गोल दिख रहा था। और अगर वो चिप्स ही था तो फिर उसे छिपा क्यों रही थी मनीषा? तो ये झूठ भी पकड़ में आ गया। आंटी बोल रही है चॉप था और ये बोल रही है कि आलू का काट कर चिप्स जैसा कुछ था, और देखने में तो वो कटा हुआ दिख नहीं रहा था, वो गोल गोल ही दिखाई दे रहा था। तो इसका मतलब कि वो अंडा था। ये झूठ बोल रही है कि ये आलू का कटा हुआ पकौड़ी था। तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को झूठ नंबर 3। तो मनीषा बोल रही है कि वो 4 दिन पहले का वीडियो था जिसको हम उस दिन डाले थे, और इसको देखने के बाद सब लोग बोल रहे थे कि मनीषा दी अंडा खा रही है, मनीषा दी अंडा खा रही है। तो इनके घर में ऐसा कब हुआ है कि ये 4 दिन बाद ब्लॉग डाले? इनके घर में तो एक दिन में 3-3 ब्लॉग, 4-4 ब्लॉग आते हैं, सारे चैनल्स पर आते हैं। तो ये ब्लॉग बच कैसे गया? और इन लोगों का जो पैटर्न है ब्लॉग डालने का वो हर दिन का है कि रात में भी जो वीडियो शूट करेंगे उसे रात में ही अपलोड कर देते हैं, और सुबह के लिए फिर ये लोग रिकॉर्ड करते हैं सुबह से, और फिर ये 9-10 बजे तक डालते हैं। तो फिर ये 4 दिन बाद वीडियो क्यों डालेंगी? 4 दिन बाद इनको कहाँ से याद आएगा कि हाँ वीडियो डालना है? अगर मान लेते हैं कि हाँ वीडियो कोई छूट गया, नहीं डाल पाए, तो वो 1 दिन बाद डालेंगे या 4 दिन के बाद डालेंगे? तो चलिए बताती हूँ आप लोगों को झूठ नंबर 4। इसके बाद मनीषा बोलती है कि अंडा नहीं था, उसका रेसिपी भी हम बनाए थे लेकिन डाले नहीं। तो आप ही लोग मुझे बताइए कि ऐसा हो सकता है कि इन लोगों ने कोई वीडियो शूट किया हो और उसको ये लोग डाले ना, फालतू बकवास करते हुए, गाड़ी चलते हुए, मतलब जो हम लोग नहीं भी देखना चाहते हैं वो सब भी ये लोग वीडियो में दिखाते रहते हैं। तो जब रेसिपी शूट करेंगे तो वो वीडियो ये लोग क्यों नहीं डालेंगे?
तो इस बात को छिपाने के लिए ये बोला जा रहा है कि उसका रेसिपी भी था, लेकिन ये लोग डाले नहीं हैं। इसके बाद अप्सरा मॉम बोलती है नहीं, ज़रूरी नहीं है इतना सफाई देना। तो अप्सरा मॉम बोल रही हैं कि सफाई देने की ज़रूरत नहीं है। हाँ ठीक है, मानती हूँ कि हर बात की सफाई देना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये बात जब कुछ ज़्यादा बढ़ गई है और धर्म और आस्था के नाम पर है, तो इन लोगों को इसका सफाई दे देना चाहिए अगर ये सच में अंडा नहीं था तो। और अगर सच में वो अंडा नहीं होता और इनके पास रेसिपी होती तो ये लोग ज़रूर वो वीडियो डालते और दिखाते और बोलते कि हाँ देखिए वो अंडा नहीं था, वो पकौड़ी था, चाप था या जो कुछ भी था। तो रिएक्शन चैनल्स वालों को इससे मतलब नहीं है कि वो नवरात्रि में अंडा खा रही हैं या नहीं खा रही हैं, लेकिन जो यूट्यूब पर वो लोग दिखाते हैं आकर कि हाँ हम लोग ये चीज़ नहीं खा रहे हैं, हम लोग पूजा पाठ कर रहे हैं, हम लोग ऐसे ही रहते हैं, तो ये सब झूठ ना बोलें, क्योंकि जो वो असली में है वही चीज़ उन्हें दिखाना चाहिए। मनीषा की जो ऑडियंस है वो मनीषा को बहुत मानती है और उस पर बहुत ट्रस्ट करती है, और मनीषा बार बार कुछ ऐसा काम कर देती है जिसकी वजह से जो उसकी ऑडियंस है वो हर्ट हो जाती है और वो उसे कमेंट करने लगती है, और मनीषा खुद आकर उन बातों को कभी क्लियर भी नहीं करती है। अप्सरा मॉम भी ये बात बोल रही थी कि बहुत अच्छा कि तुम आकर वीडियो जो बना दी कि हाँ वो अंडा नहीं था, पकौड़ी था, अपनी बात को रख दी, सबके सामने बता दी वीडियो में, तो बहुत अच्छा की, क्योंकि सब लोग मुझसे भी आकर पूछते रहते हैं कि हाँ मनीषा ये खाई, मनीषा ने ये किया, मनीषा ने वो किया, तो हमको आकर सफाई देना पड़ता है। तुम खुद से सफाई दे दिया करोगी, अपने बारे में बोल दिया करोगी, तो हमको बोलने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। तो अप्सरा मॉम ने मनीषा को समझाया भी। तो आप लोग मुझे बताइए, ये 4 बातें जो ये लोग बोले हैं वो क्या सच है? वो आप लोगों को मेल खाती दिखाई दे रही है? जिसके मन में जो झूठ आ रहा है बोल दे रहा है, जो बहाना समझ में आ रहा है उसे बोल दे रहा है, फिर ये देख भी नहीं रहा है कि सामने वाला क्या बोल रहा है। तो इन लोगों ने खुद ही अपने वीडियो में ये साबित कर दिया है कि इन लोगों ने झूठ बोला है, और अप्सरा मॉम भी इन लोगों का साथ दे रही हैं, क्योंकि ये बात बहुत आगे बढ़ गई है और आस्था और विश्वास के नाम पर है, और ये लोग आकर हमेशा ये झूठ बोलते रहते हैं कि हम लोग बहुत पूजा पाठ करते हैं, बहुत ही मानते हैं देवी देवता को, लेकिन हर तीज त्यौहार पर जो भी ऐसा एकादशी हो गया या कोई भी अष्टमी हो गया, कुछ हो गया, तो इन लोगों के यहाँ नॉनवेज ज़रूर बनता है, चाहे वो सिवान का घर हो या फिर इनका अम्बाला वाला घर हो। तो इनका जो ये आदत है कि किसी भी त्यौहार पर इनका नॉनवेज खाना, ये इनकी शुरू की आदत रही होगी और ये लोग वीडियो में ऐसे दिखाते भी रहे होंगे। लेकिन बात ये हो गई है कि अब रिएक्शन चैनल वाले जब से एक्टिव हो गए हैं और सबके व्लॉग्स को अच्छे से देखते हैं और फिर आकर उस पर रिएक्शन देते हैं, तब से ये सब बात ध्यान में आने लगी है कि हाँ ये लोग किस दिन क्या बनाकर खा रहे हैं, या फिर बाहर भी कहीं जा रहे हैं तो क्या खा रहे हैं। तो इन लोगों का इस बात पे ध्यान रहता ही नहीं है, क्योंकि ये लोग कभी इस बात को देखे ही नहीं है कि हाँ एकादशी है तो हम लोग नॉनवेज ना खाएं, या फिर कोई अष्टमी है या कोई भी त्यौहार है तो उस दिन हम लोग कोई चीज़ नॉनवेज का ना खाएं। तो जब इन्होंने पहले कभी ध्यान दिया ही नहीं है, तो ये लोग अभी भी ध्यान नहीं देते हैं और वीडियो को डाल देते हैं। पहले यही बात कोई बोलता नहीं था, कोई देखता नहीं था, और अब है कि लोग बोल देते हैं, कमेंट्स भी करते हैं और इन पर रिएक्शन तो भर भर के बनते हैं। तो ये बातें जो मनीषा ने बोली हैं, तो आप लोगों को ये बात कहाँ तक सच लग रही है कि हाँ वो अंडा था या पकौड़ी था? आप लोगों को जो लगता है प्लीज़ कमेंट कर ज़रूर बताइएगा। और हाँ, मेरा ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।